कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे, और हाँ मैं वहाँ से अम्मी से मिलने जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम हमेशा ही मसरूफ रहते हो। आज ये घर मैदानी जंग बना रहा, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं। किस बात पर? जो हो गया सो हो गया। किस बात पर बात करूं मैं नवीन? जब से मैं वापस आया हूँ तुमने तो मेरे चेहरे की तरफ भी नहीं देखा, ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरी सेहत कैसी है, मेरा काम कैसा चल रहा है। नवीन मेरी जान, यकीन करो, मेरा कसम खा के कह रहा हूँ, अब तो मेरा इस घर में आने का दिल ही नहीं चाहता। तुम पागल तो नहीं हो गए अब्बास? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नवीन जान, आओ जरा बैठो मेरे साथ यहाँ पर। अच्छा नवीन, देखो मैं वाकई खुश नहीं हूँ और तुम भी बहुत नाखुश हो। हाँ हूँ अब्बास, तुम्हारी बदौलत। कल तुम्हारी जेब से मुझे एक औरत का स्कार्फ मिला था। फिर वही बात शुरू कर दी। क्या तुम्हारे पास कोई और लॉजिकल बात नहीं हो सकती नवीन? वही पुरानी बातें हमेशा। तुम्हें स्कार्फ मिला ठीक है, लेकिन इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है ना? ठीक है, फिर मुझे वजह बताओ। नहीं मेरी जान, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अब वजाहतों का वक्त गुजर चुका है। तलाक ले लो, तलाक ले लो मेरी जान। हम खुद को इस अज़ियत से निकाल लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों बहन भाई लंदन जा रहे हो। आप हमसे मिलने आ सकती हैं। अदनान भाई इन्हें अकेला नहीं छोड़ते। मैं भी अकेले नहीं जाना चाहूंगी, हम सब एक साथ जाएंगे। वैसे नवीन आपको कुछ बारे में पता है? नहीं, अभी नहीं बताया। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले बाबा से अपने सारे मामलात खत्म करेंगी। लतीफ देखो, अगर हम सीधा लंदन जाएंगे तो वहाँ पर घरों की कीमतें कम हैं। लेकिन मुझे कैनरी वॉर्फ के आसपास नौकरी मिल सकती है। हांसलो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन वहाँ मेट्रो तो है। ओह हाँ। जमरुद आपा, सोचे आप स्केचर्स पहनकर घर से निकले और हील्स अपने बैग में रख लें और ऑफिस तक पैदल जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है।